बिहार का बादशाह में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। बिहार चुनाव पर कैपिटल टीवी की खास नजर है और इसीलिए हम आपके लिए एक सुपर सर्वे करके लाए हैं कि इस बार बिहार का बादशाह कौन बनेगा, क्या कहती है 243 सीटों की जनता और किस तरह के आ सकते हैं नतीजे। इन सब के लिए कैपिटल टीवी ने एक सुपर सर्वे करवाया है। 243 सीटों पे यह सर्वे हुआ है और इस सर्वे के नतीजों पर हम विश्लेषण भी करेंगे और आपको बताएंगे भी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 5 क्षेत्रों में यह सर्वे करवाया गया है। अपने इस सर्वे में हमने बिहार को 5 क्षेत्रों में बांटा है और ये 5 क्षेत्र हैं: मगध, भोजपुर, मिथिला कोसी सीमांचल, अंग क्षेत्र और तिरहुत क्षेत्र। और 243 सीटों पे क्या कहती है जनता, इसकी तस्वीर कैपिटल टीवी आपके सामने पेश करेगा। आज इस खास एपिसोड में हम बात कर रहे हैं बिहार की उस सीट की जहां पर लालू का राज माना जाता है। क्या है लालू के इलाके की सच्चाई आज की डेट में, ये जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और साथ ही कैपिटल टीवी के न्यूज एडिटर राजीव। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। इस चर्चा को हम शुरू करें उससे पहले मैं दर्शकों को अपना जरूर बताना चाहूंगी कि हमारा ये सुपर सर्वे जो कैपिटल टीवी ने खास तौर से करवाया है बिहार के चुनाव में, वो क्या तस्वीर पेश करता है इस इलाके की। तो इस इलाके की तस्वीर पेश करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो मिथिला कोसी सीमांचल का इलाका है, इसमें 10 जिले आते हैं जिनमें 67 सीटें हैं। इन 67 सीटों की कहानी क्या बयां कर रही है सर्वे के बाद, वो मैं आपको बता देती हूं। जो दरभंगा है वहां पर 10 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें हमारा सुपर सर्वे जो बता रहा है उसमें एनडीए की 8 सीटें हैं, जीए की 2 सीटें हैं और अदर्स की कोई भी सीट नहीं है। वहीं मधुबनी की बात करें तो मधुबनी में विधानसभा की 10 सीटें हैं, एनडीए की 7 सीटें हमारा सर्वे दिखा रहा है। ये सुपर सर्वे है और बहुत ही ग्राउंड लेवल पे जाके किया गया सर्वे है। उसमें जीए की 3 सीटें हैं और अदर्स के हाथ कुछ भी नहीं आ रहा है। समस्तीपुर की बात करें तो विधानसभा की जो 10 सीटें इसके अंडर में आती हैं उसमें 9 सीटें एनडीए के पास जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं जीए को सिर्फ 1 सीट दिख रही है, वहीं अदर्स के पास कुछ भी नहीं है। हम सहरसा की बात करते हैं तो सहरसा में 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें एनडीए के खाते में 1 सीट आती हुई दिखाई दे रही है। वहीं यहां जीए को 2 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं और अदर्स के हाथ यहां पे अभी कुछ नजर नहीं आ रहा। अब बात करते हैं मधेपुरा की। मधेपुरा में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं, जिसमें हमारे सुपर सर्वे में एनडीए को 1 सीट मिल रही है, जीए को 2 सीटें मिल रही हैं और अदर्स के खाते में यहां पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। सुपौल की बात करें जिसमें 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें एनडीए के खाते में 3 सीटें जा रही हैं, जीए के हिस्से में 2 सीटें आ रही हैं और अदर्स के पास कुछ नहीं है। इसके बाद बात करते हैं पूर्णिया की, जिसमें 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें एनडीए को 4 मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं जीए के खाते में 1 जा रही है और अदर्स के पास 2 सीटें जाती हुई साफ दिख रही हैं। कटिहार की अगर बात करें तो यहां विधानसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें एनडीए के पास 4 सीटें आ रही हैं और हम बात करते हैं जीए की तो 2 सीटें जीए के पास है और अदर्स के पास सिर्फ 1 सीट आती है। अब बात करते हैं अररिया की, जिसमें 6 विधानसभा सीटें हैं। इसमें एनडीए के पास 3 सीटें आती हुई दिख रही हैं, जीए के पास 2 सीटें, वहीं अदर्स के पास भी 2 सीटें आती हुई साफ साफ दिखाई दे रही हैं। किशनगंज जिसमें 4 विधानसभा सीटें हैं, एनडीए के खाते में 2 जा रही हैं, जीए के खाते में 1 जा रही है, अदर्स के खाते में 1। कुल मिलाकर अगर पूरी तस्वीर इन 67 विधानसभा सीटों की देखी जाए तो एनडीए के खाते में 67 में से 42 सीटें जा रही हैं, जीए के खाते में 18 जा रही हैं और अदर्स के खाते में 7 सीटें आ रही हैं। तो हमारे सुपर सर्वे का ये जो नतीजा सामने आया है, ये क्या कहानी बयां कर रहा है इस इलाके की, मिथिला कोसी और सीमांचल के इलाके की, ये हम जानेंगे। हमारे साथ कैपिटल टीवी के जो एडिटर इन चीफ है मनीष कुमार जी, जो खुद बिहार से हैं, राजीव वो खुद भी बिहार से हैं और पूरी पॉलिटिक्स में पकड़ रखते हैं। दोनों ही हमारे जो सहयोगी हैं। ये जो 42 सीटें हैं, ये तो लालू का इलाका है। लालू के राज में एनडीए का राज दिखाई दे रहा है यहाँ तो। मनीष जी देखिए, 2-3 चीज़ें इसमें बहुत ही चौंकाने वाली। इस सर्वे को जब हम लोग कंपाइल कर रहे थे तो उसमें भी जब ये आंकड़ा आया तो हम लोग भी चकरा गए कि आखिर ग्राउंड में चल क्या रहा है। जैसे कि आपने किशनगंज की बात की, मधेपुरा की बात की, पूर्णिया की बात की, ये सब वो इलाके हैं जहाँ पे बीजेपी ज़्यादा कुछ खास कर पाती नहीं थी और यहाँ पे माइनॉरिटी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है।
यादव पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। और ये जो खास करके सीमांचल का जो इलाका है, यहाँ पप्पू यादव की जो है वहाँ पे डंका वहाँ पे चलती है। और उसके बावजूद आप देखिए कि इस तरह से एनडीए अगर सीट लेकर के आ रही है तो इसका दो मतलब समझ में आ रहा है। ये क्यों आ रहा है ये तो बाद में हम डिस्कस करेंगे, राजीव बताएंगे। लेकिन जो सर्वे बता रहा है कि ये जो पिछले 5 साल जो बीते हैं उसमें लालू प्रसाद यादव का गढ़ जो है वो ध्वस्त हो गया है। लोग अभी भी इस तरीके से सोच रहे हैं कि लालू यादव की जो पार्टी है, लालू यादव के बाद तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के लिए या एनडीए के लिए कोई बराबर सा चैलेंज देने में वो नाकामयाब रहे हैं। और इसकी वजह एक और भी है कि इस इलाके में तेजस्वी यादव का आना जाना भी बड़ा कम रहा है। वो दरअसल लीडर तो हैं, कई लोग मानते भी हैं कि भाई चलो भाई एक लालू प्रसाद यादव के उत्तराधिकार के रूप में वो ठीक काम भी कर रहे हैं, लेकिन जनसंपर्क जो है उनका इतना ही वीक है, इस वजह से वो सर्वे के अंदर ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। राजीव, आपसे मैं जानना चाहती हूँ, जैसे कि अभी मनीष जी ने बताया कि लालू के लाल जो है उनका जनसंपर्क वहां पे बड़ा कमजोर है, लेकिन जिस तरह के राजनीति का चेहरा वो दिखा रहे हैं कि युवाओं को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कि युवाओं के लिए शिक्षा की बात कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि वो खुद अपनी जमीन के यादवों को ही अट्रैक्ट नहीं कर पाए? हाँ, बेसिकली ये पहले से ही होने लगा था। और कुछ समय पहले जब आप लोकसभा चुनाव की स्थिति देखेंगे तो उस समय भी ये पूरे कोसी, मिथिला और सीमांचल क्षेत्र में महागठबंधन का पत्ता साफ हो चुका था। महागठबंधन को 1 सीट मिली थी किशनगंज की, और उसमें भी जो AIMIM जो वहाँ पर वोट लेके आई थी, उससे आगे का जो होने वाला था विधानसभा चुनाव में वो सारी तस्वीर लगभग क्लियर हो गई थी। और कोसी के साथ साथ जो सीमांचल का एरिया है उसमें ओवैसी का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात जो है कि जिस इलाके की बात आप कर रही हैं कि लालू का गढ़ माना जाता था, वहां पर जो जैसा अभी मनीष जी ने बताया कि वो माइनॉरिटी वोटर वहां पर ज़्यादा हैं, यादव वोटर भी ज़्यादा हैं, लेकिन जो MY समीकरण लालू यादव का था वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। क्योंकि दोनों जगहों पर, ये कोसी में भी और सीमांचल के इलाके में भी, जो नया फ्रंट बना है दो, एक तो पप्पू यादव का फ्रंट बना है और पप्पू यादव ने भी वही MY समीकरण को तोड़ने की तैयारी की। और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले एक PFI का जो राजनीतिक संगठन है, राजनीतिक दल जिसने बनाया है, SDPI, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, उनके साथ और उसके साथ साथ मुस्लिम लीग के साथ भी उन्होंने गठबंधन किया। और उसके अलावा जो दलित वोट आजकल जो जिस पे सबकी नजर है, वहां पर भी पप्पू यादव ने आजाद पार्टी यानी चंद्रशेखर आजाद जो रावण है, आजकल दलितों के बीच ज्यादा लोकप्रिय युवा नेता हैं, उनके साथ भी गठबंधन किया है। और दूसरी तरफ ओवैसी भी MY समीकरण को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री जो कभी लालू यादव के सहयोगी रहे थे, देवेंद्र प्रसाद यादव, उनकी पार्टी के साथ गठबंधन किया। और इसके कारण वो पूरा इलाका जो है वो अब 3 दलों के बीच MY समीकरण बिखर चुका है और इसका फायदा एनडीए को मिलने वाला है। और ये जो नई गतिविधियां दिखाई पड़ रही है तो ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे जैसे जैसे नए फ्रंट बने हैं वहां पर, उसके बाद ये आंकड़ा जो है सर्वे का वो हो सकता है कि एनडीए की सीटें और बढ़ जाए। क्योंकि जब हम सर्वे कर रहे थे तो उस दौरान एनडीए और महागठबंधन के बीच हम लोगों ने देखा था, लेकिन वो संभावित गठबंधन था, लोग उसी के आधार पर अपनी राय दे रहे थे। अब उसके बाद धीरे धीरे दोनों तरफ से बिखराव हुआ है और अब एनडीए की सीटें वहां पर और बढ़ सकती है। MY समीकरण को मनीष जी जिस तरह से अभी राजीव जी ने बताया कि ओवैसी ने जो है पूरे अपने कदम वहां पे जमा लिए हैं, ओवैसी एक तरह से देखा जाए तो महागठबंधन के लिए चुनौती बन गए। देखिए, ओवैसी पिछली बार भी उन्होंने चुनाव में जो है बिहार में पहला कदम उन्होंने रखा था। उस वक्त ओवैसी को लोग कह रहे थे ये वोट कटुआ है। वोट कटुआ का मतलब ये कि जो बिहार का माने एक तकिया कलाम है, वहाँ की जो पार्टी जीतती नहीं है लेकिन दूसरे पार्टी के वोट को जो है वो नष्ट कर देती है, उसको कहते हैं वोट कटुआ पार्टी। तो पिछली बार वो लालू यादव का स्मार्टनेस था, लालू यादव बाहर कैंपेन कर रहे थे, तो ही वॉज एबल टू कन्विंस यादव एंड मुस्लिम वोटर्स
कि ये जो बाहर से हैदराबाद से आया है ये बीजेपी से पैसा लेकर के आया है और ये वोट कटुआ पार्टी है, इसको वोट मत दो। लेकिन मैं आपको बता दूं, जमीनी हकीकत ये है कि मुस्लिम कम्युनिटी में खास करके युवाओं में ओवैसी की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। बिल्कुल। जिस तरीके से वो पिछली बार लालू यादव का वो करिश्मा है कि वो उन्होंने पैर जमाने नहीं दिया, इस बार की स्थिति बदली हुई है। एक तो यादवों का एक भरोसा तेजस्वी यादव पे टूटना और दूसरा मुस्लिम वोटर्स को ढंग से लुभाने में ये महागठबंधन के लोग विफल रहे हैं। इस वजह से एक दिक्कत महागठबंधन के लिए है ही, और ये जो वैक्यूम जो क्रिएट हो रहा है उस वैक्यूम को बहुत अच्छे तरीके से ओवैसी पूरा कर रहे हैं। और उन्होंने, जैसा किसी ने बताया कि राजीव ने बताया कि किस तरीके से वहाँ पे पप्पू यादव मुस्लिम लीग और पीएफआई से गठबंधन कर रहे हैं, तो ओवैसी भी वहाँ पे एक और यादव लीडर के साथ मिलकर के, जिनका नाम देवेंद्र यादव है, उसके साथ, मतलब ये कि ये जो लालू यादव का जो गढ़ था वहाँ पे MY समीकरण के जरिए वोट लेने वाले तीन गठबंधन जो है वहाँ ग्राउंड में मौजूद हैं। इसलिए इनकी सीट कम होती जा रही है और बीजेपी और एनडीए की सीट जो है वो ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। और अगर ये जो तीनों के तीनों गठबंधन अच्छे उम्मीदवार मैदान में उतारते हैं तो जैसा राजीव ने कहा कि ये जो संख्या जिसे देखकर हम लोग आश्चर्यचकित में रह गए थे, उसी तरीके से ये और भी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि कुल मिला ओवैसी के- जो है, अभी जो ओवैसी की उपस्थिति के बाद, जैसा मनीष जी बोले, उसमें आप देखिए पहले जो कुछ समय पहले जो उपचुनाव हुआ है उसमें किशनगंज विधानसभा क्षेत्र में ओवैसी की पार्टी की जीत हुई, जबकि लोकसभा के समय 3 लाख से ज़्यादा वोट ओवैसी की पार्टी को मिला था वहां पर। अब एक उपचुनाव में पहली बार बिहार में ओवैसी की एंट्री हुई है और ये विधानसभा चुनाव में वो दिखाई पड़ेगा कि किस तरह से सीमांचल के इलाके में, कोसी के इलाके में ओवैसी और पप्पू यादव महागठबंधन को धूल चटा देते हैं और एनडीए की सीटें तो बढ़नी है। मिथिला, कोसी और सीमांचल में जो लालू की राजनीति थी वो पलट गई है, क्योंकि जो उनके लाल हैं वो लालू का जो करिश्मा है उसको बरकरार नहीं रख पाए और इसका फायदा जो है पूरी तरह से दूसरी पार्टियां गठबंधन करके उठा रही हैं। और यही वजह है कि एनडीए के नतीजे इसमें ज्यादा अच्छे निखर कर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों ने पूरी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।